हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नचिट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम होता है हमारा, जैसे ext2 होता है, ext3 होता है, ext4 होता है, तो हम वो फाइल सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो मैंने एक फाइल सिस्टम क्रिएट कर रखा है ext2 और उसको मुझे कन्वर्ट करना है ext3 के अंदर, या फिर ext3 को कन्वर्ट करना है मुझे ext4 के अंदर विदाउट डाटा लॉस की। तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम वो करके देखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है VMware के अंदर, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने दो एक्स्ट्रा डिस्क अटैच की हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। LSBL की कमांड रन करते हैं हम। तो यहाँ पे मेरी एक SDA डिस्क है जिसके अंदर हमारे दो पार्टीशन बने हुए हैं और जिसके अंदर दो हमारे वॉल्यूम है लॉजिकल, जिसके अंदर हमारे रूट और स्वैप है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दो डिस्क लगी हुई है, एक SDB है और एक SDC है, जिसके अंदर मैंने कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं कर रखा है, और एक 10 GB का वॉल्यूम डिस्क है और एक 5 GB का डिस्क है, ठीक है। तो इसमें से मान लो मैं भी किसी भी एक डिस्क को लेता हूँ, मान लो मैं एक SDB डिस्क को लेता हूँ, इसके ऊपर मैं ext2 फाइल सिस्टम कन्वर्ट कर ext2 फाइल सिस्टम के अंदर हम एक फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे और उस फाइल सिस्टम को फिर हम कन्वर्ट करेंगे ext3 के अंदर, और उसमें देखेंगे कि हमने जो डाटा हमने डाला था, जो ext2 फाइल सिस्टम क्रिएट किया था, तब वो ext3 में कन्वर्ट होने के बाद वो डाटा वहां पे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सब हम करके देखेंगे आज के वीडियो में। अभी हमारे पास इस पे कोई पार्टीशन नहीं है, कोई फाइल सिस्टम हमने असाइन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें अब एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है आपकी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो मेरी डिस्क है उसके ऊपर जो मेरा फाइल सिस्टम कौन सा है और उसके ऊपर मेरा UUID क्या है, तो वो सब आपको चेक करने तो आप कैसे चेक कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे कमांड रन कर दीजिए LSBL के स्पेस -F, एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये फाइल सिस्टम दिखा देगा। जैसे मेरा ये SDA1 फाइल जो पार्टीशन है, इसका जो फाइल सिस्टम है वो XFS है, ये इसकी UUID है। तो ऐसे ही अगर आप नीचे चेक करोगे तो ये XFS है और ये आपके इनके ऊपर अभी कोई फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं है, ठीक है। तो दूसरी कमांड होती है आपकी BLKID कमांड होती है, जिससे आप सेम चीज चेक कर सकते हो। उसके अंदर वो आपको आपका दिखा देगा। जैसे मेरा SDA1 है, तो SDA1 कौन सा फाइल सिस्टम है मेरा, यहाँ पे देखिए आप टाइप क्या दिखा रहा है आपको, XFS दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें दिखा देगा। तो ये दो कमांड्स होती हैं आपकी फाइल सिस्टम को चेक करने के लिए। कौन कौन सी कमांड है, LSBLK स्पेस -F स्पेस -F और BLKID। इन दो कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डिस्क पार्टीशन है, हमारी जो डिस्क है उनके ऊपर जो पार्टीशन क्रिएट होती है उनके ऊपर कौन सा फाइल सिस्टम अभी कॉन्फ़िगर्ड है, उनकी UUID क्या है, वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है पार्टीशन। इसके ऊपर करना है हमें SDB के ऊपर हमें पार्टीशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे fdisk कमांड रन करेंगे स्पेस, किसके ऊपर क्रिएट करना है हमें, dev/dev/SDB। SDB हमारी जो डिस्क का नाम है, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछता है पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। अगर आपको नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम ये यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे M प्रेस कर दीजिए हेल्प के लिए और एंटर कर दीजिए। आपको ये दिखा देगा कि क्या लेटर हमें यहाँ पे टाइप करना है पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे जेनरिक में देखोगे D आप वहाँ पे टाइप करते हो तो D वो डिलीट होता है, F फॉर लिस्ट फ्री पार्टीशन स्पेस, N करोगे तो ऐड ए न्यू पार्टीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर N प्रेस करते हो तो वो एक न्यू पार्टीशन क्रिएट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे N प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो उसके बाद आपसे पूछता है कि आपको पार्टीशन जो रखना है वो आपको प्राइमरी रखना है या एक्सटेंडेड रखना है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम पार्टीशन 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करते हो तो वो फिर आपको 5वां पार्टीशन क्रिएट नहीं करने देगा प्राइमरी के लिए। और यहाँ पे ये दिखा भी रहा है आपको 0 प्राइमरी 0 एक्सटेंडेड 4 फ्री, तो यहाँ पे 4 फ्री है। तो अगर आप प्राइमरी क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे P प्रेस कर दीजिए डिफॉल्ट के लिए, और अगर आप एक्सटेंडेड करना चाहते हो तो E प्रेस कर दीजिए, आपका पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो हम प्राइमरी क्रिएट कर लेते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद पार्टीशन नंबर पूछता है 1 से 4 के बीच में आप कौन सा नंबर देना चाहते हो। डिफॉल्ट 1 है, अगर आप यहाँ पे 1 प्रेस डिफॉल्ट एंटर कर दोगे तो आपका 1 पार्टीशन नंबर इसको असाइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, 4 लिखते हो, तो जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वो पार्टीशन नंबर उसको असाइन होगा, ठीक है। मैं डिफॉल्ट के साथ इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट सेक्टर पूछ रहा है, ये 204 डिफॉल्ट है। अगर आप इनमें से कोई चेंज करना चाहते हो तो यहाँ तक आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं डिफॉल्ट के साथ इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे स्पेस पूछ रहा है, जो हमारा डिस्क का साइज है टोटल 10 GB है,
आप कितना साइज इसको देना चाहते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे +5G कर देता हूँ। +5G करूंगा तो मैं 5GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर देगा। अगर मैं डिफॉल्ट के साथ एंटर कर दूंगा तो ये क्या करेगा, पूरे स्पेस का एक पार्टीशन क्रिएट कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अगर आप एक लिमिटेड स्पेस आप देगा पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्लस उतना साइज नंबर मेंशन करना पड़ेगा और जी आप यहाँ पे लिखोगे तो ये एक 5GB का पार्टीशन क्रिएट कर देगा। हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखाएगा भी क्रिएटेड ए न्यू पार्टीशन ऑफ वन ऑफ टाइप लिनक्स और साइज क्या उसका 5GB, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया है जिसका साइज 5GB है और उसका लिनक्स जो टाइप है डिस्क पार्टीशन का लिनक्स टाइप है। हम यहाँ पे W प्रेस कर देंगे, सेव करके एंटर कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ये सेव हो गया। अब मैं अगर दोबारा क्लियर करता हूँ इसको, LSBL की कमांड रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको ये एक SDB1 पार्टीशन दिखा देगा 5GB का। टोटल 10GB की डिस्क थी, 5GB का हमने क्रिएट कर दिया है, 5GB अभी इसके पास फ्री है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, मैं LSBL के स्पेस -F करता हूँ तो मेरा जो ये SDB पार्टीशन हमने अभी क्रिएट किया है इसके ऊपर देखिए अभी ना तो ये फाइल सिस्टम असाइन हुआ है ना इसको UUID असाइन हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको फाइल सिस्टम असाइन करेंगे, फाइल सिस्टम असाइन करने के बाद इसको ऑटोमेटिक आपका UUID असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम असाइन, उसके लिए आपको पहले हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम असाइन करेंगे, इसके ऊपर हम ext2 तो ext2 कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, फाइल सिस्टम में मेक fs का मतलब मेक फाइल सिस्टम .ext2 हमें यहाँ पे फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, किसके ऊपर देना हमें /dev/sdb1 उस डिस्क पार्टीशन का नाम जिसके ऊपर हम पार्टीशन असाइन करेंगे, ठीक है। और इसको हम एंटर कर देंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, अभी इसके ऊपर फाइल सिस्टम असाइन कर दिया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि विंडोज के अंदर यार मैंने ना पेन ड्राइव फॉर्मेट करनी है, बट फॉर्मेट किस में करनी है आपको, FAT32 में करनी है। पहले फैट होता था, FAT32 NTFS आ गया था उसके बाद। तो जिस फॉर्मेट में हम उसको फॉर्मेट करते थे वो ये नहीं होता था कि हम उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, नहीं, हम उसको एक फाइल सिस्टम असाइन करते थे और वो फाइल सिस्टम असाइन करते हैं जब हम उसको, तो वो डिफॉल्ट उसको फॉर्मेट कर देता है, उसका डाटा इरेज कर देता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे इसको, ये मत सोचना कि हमने फाइल सिस्टम ext2 को ext3 कर दिया तो उसने डाटा डिलीट क्यों नहीं किया, हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके देंगे, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से LSBL की कमांड रन करता हूँ स्पेस F करके तो यहाँ पे देखोगे जो आपकी SDB1 डिस्क थी उसके ऊपर ext2 फाइल सिस्टम हो गया असाइन और ये इसकी UUID है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको अटैच कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, mkdir/data के नाम से कर देता हूँ मैं। ओके, ये ऑलरेडी कह रहा है डाटा के नाम से एक डायरेक्टरी है, तो हम क्या करते हैं, पहले CD करके डाटा के अंदर चले जाते हैं, एक बार चेक कर देता हूँ मैं इसके अंदर कोई डाटा तो नहीं है। देखिए इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, मैं इसको बैक करता हूँ, क्लियर करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसको माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए क्या कमांड होती है, माउंट, किसको माउंट करना है, /dev/sdb1 किसके साथ माउंट करना है, /data के साथ। एंटर करेंगे तो ये मेरा माउंट हो गया। CD स्पेस /data के अंदर जाएंगे हम और यहाँ पे मैं ls करता हूँ, अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है, ये लोस्ट एंड फाउंड एक डिफॉल्ट वो बन जाती है फाइल से इसके अंदर, बट कोई फाइल हमने अभी तक क्रिएट नहीं की। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ, touch test.txt, मैं यहाँ पे नंबर्स मेंशन करता हूँ 1 to 100 और एंटर कर देते हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने यहाँ पे test.txt के नाम से फाइल बना दी है 1 से 100 तक। तो अगर अब मैं अभी ls करता हूँ तो आपको यहाँ पे 100 फाइल्स मिलेंगी, test.txt1, test.txt2 ऐसे करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ cal.txt के नाम से। इसके अंदर मैंने क्या किया, कैलेंडर डाल दिया है। अब एक बार कैट करके मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, एंटर करते तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैलेंडर इसके अंदर असाइन हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने जो सब ये डाटा इसके अंदर डाल दिया, अब ये जो मेरा फाइल सिस्टम ext2 फाइल सिस्टम है, यहाँ पे जो मेरा SDB1 इसके अंदर जो मेरा ये ext2 फाइल सिस्टम है, इसको चेंज करना, मुझे कन्वर्ट करना है ext3 के अंदर विदाउट डाटा लॉस के, ठीक है। तो वो सब कैसे कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, डाटा डायरेक्टरी से बाहर आ जाऊंगा पहले, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यू माउंट कर दूंगा इसको। यू माउंट का मतलब मैं इसको माउंट से हटा दूंगा, किसको हटाना है, /data को,
एंटर करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो करंट वाला मेरा ext2 फाइल सिस्टम है उसको मुझे कन्वर्ट करना है ext3 के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपकी कमांड होती है ट्यून टू fs स्पेस -j। ये क्या करेगा, आपका जो ext2 फाइल सिस्टम है उसको कन्वर्ट करेगा ext3 के अंदर। किसका कन्वर्ट करना है आपको, वो डिस्क नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे HDB1, तो हमें ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आप इसको एंटर कर दीजिए। आप एंटर करोगे तो आपको ये फाइल सिस्टम आपका कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जो आप यहाँ पे चेक करोगे तो जे जो मैंने यहाँ पे डाला है, तो जे का मतलब होता है जर्नल फीचर्स। जनरल फीचर्स क्या होता है, जनरल फीचर आपका मतलब ये परमिशन अलाउ करता है आपको कि आप अपना फाइल सिस्टम चेंज कर सकते हो इससे उसमें ext2 से ext3 के अंदर। और बाय डिफॉल्ट ext2 के अंदर ये जनरल फीचर नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे जनरल जे लगाते हैं। वो क्या करेगा, वो पहले उसको इनेबल करेगा, क्रिएट करेगा जनरल फीचर को, और फिर वो उसको कन्वर्ट कर देगा ext3 के अंदर। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, ट्यून टू fs ये कमांड रन की है। उसके बाद इसने क्या किया, क्रिएटिंग जनरल इन नोड डन। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे चेक करता हूँ कमांड से कि मेरा जो जर्नलिंग फीचर इनेबल है या नहीं है, तो उससे आप चेक कर सकते हो कि आपका वहां पे वो इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ। उससे पहले मैं आपको lsbl की कमांड रन करके दिखा देता हूँ। lsbl के स्पेस -f एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा फाइल सिस्टम पहले HDB1 ext2 था वो ext3 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ext3 में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको फीचर चेक करना है, आपका जो जर्नलिंग फीचर वाला मैं बता रहा हूँ आपको, वो कैसे चेक करना है, तो उसके लिए कमांड होती है आपकी ट्यून टू fs स्पेस -l। इसका चेक करना है /dev/hdb1 स्पेस पाइपलाइन का साइन डालना है यहाँ पे, और ग्रैप यहाँ पे हमें फीचर लिखना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए हैज जर्नल का ऑप्शन ऐड हो गया है, बट जब आप नॉर्मल ext2 के साथ ये करोगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ये ही मिलेंगे ऑप्शन। तो इसको हम कैसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा कैसे डिफॉल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा ext2 में से ext3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं अपने डिस्क को माउंट करता हूँ, mount/sd/dev1। किसके साथ माउंट करते हैं, डाटा के साथ माउंट करते हैं। एंटर करते हैं, cd स्पेस डाटा के अंदर हम चले जाते हैं, एंटर करते हैं और ls करके देखेंगे तो आपको वो सारी की सारी फाइलें यहाँ पे मिलेंगी जो हमने ext2 फाइल सिस्टम के अंदर क्रिएट की थी, और हमने ext2 के बाद उसको ext3 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हमने ext3 को 4 में भी कन्वर्ट करना है, तो वो सब हम कैसे करते हैं मैं अभी वो आपको कमांड्स के थ्रू बताऊंगा। तो होप आपको यहाँ तक जो भी मैंने बताया वो सब कुछ क्लियर होगा। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, और मैं इसको एक बार दोबारा से बाहर आ जाता हूँ डायरेक्टरी से, और हम यू माउंट कर देते हैं डायरेक्टरी को /डाटा, और क्लियर करके हम अब क्या करेंगे, जो blkid करके कमांड हम रन करते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो HDB फाइल सिस्टम 3 है अभी, ये देखिए यहाँ पे, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अभी ext4 के। तो ext4 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या, तो ext3 से ext4 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे ट्यून टू fs स्पेस हाइफन, कैपिटल में वो लिखना है आपको। यहाँ पे मैं आपको एक बार स्मॉल में करके दिखाता हूँ। देखिए, चलो हम कैपिटल में कर लेते हैं, बट आप ये ध्यान रखना कि आप कैपिटल में ही करोगे जब इसको आप कन्वर्ट करोगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंस ununit _bg, और ये आपको पॉइंट लगाना है आपको इंडेक्स डायरेक्टरी अंडरस्कोर इंडेक्स लगाना है यहाँ पे, इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी इंडेक्स करना है आपको। अगर मैं देखिए यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये आपको एक और चीज पूछेगा, कई बार ये पूछता है आपसे कि यहाँ पे आपको जो जर्नलिंग फीचर है वो ऐड करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हो तो वो आपको यहाँ पे एरर भी दे देता है। तो मैं एक बार कमांड रन करके देखता हूँ कि ये उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। वैसे अगर वो पूछता है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे हैच करना है आपको, और अंडरस्कोर जर्नल लिखना है।
और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे इसने ये बोला है कि ये जो हमने कमांड लगाई है जो हैज जर्नल है ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ रिमूव कर देता हूँ और एंटर कर देते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, उसके बाद आपको क्या लगाना है, डिस्क नेम भी लगाना होगा। माय बैड, हैज अंडरस्कोर JOE और NAL। आपको यहाँ पे डिस्क नेम भी लिखना है जो डिस्क हमें कन्वर्ट करनी है, /dev/sdb1 और आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हैज जर्नलिंग फीचर ऑलरेडी था, अब इसने कन्वर्ट क्रिएट नहीं किया जर्नलिंग फीचर को और यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप दोबारा से कमांड रन करते हो वेरीफाई करने के लिए, LSBLK-F करके रन करते हो, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फाइल सिस्टम है वो ext4 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप BLKI वाली कमांड से रन चेक करते हो, BLKID/dev/sdb1 एंटर, तो यहाँ पे भी आपको ये आपका टाइप जो है ext4 में कन्वर्ट हो गया। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमारा डाटा था वो डाटा इसके अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम CD माउंट करेंगे पहले, वापस से हमारी माउंट अपने डिस्क को /dev/sdb1 एंटर। सॉरी, किसके साथ माउंट करने हमें वो नहीं मेंशन किया, तो हम यहाँ पे डाटा डायरेक्टरी मेंशन करेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, CD स्पेस डाटा के अंदर जाएंगे, हम एंटर करेंगे, LS करके देखेंगे तो आपको सारा का सारा डाटा आपका यहीं पे मिल जाएगा जो आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फाइल सिस्टम को ext2 को ext3 में, ext3 को ext4 में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट डाटा डिलीशन के। ठीक है, आपका डाटा ext2 में हमने फाइलें क्रिएट की थी, ext2 से हमने फाइल को कन्वर्ट किया हमारे फाइल सिस्टम को ext3 में, ext3 से हमने कन्वर्ट किया ext4 में और ext4 के अंदर भी आपका डाटा है सारा का सारा जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने आपको बता रहा था कि हम जो जर्नलिंग फीचर चेक करते हैं, जो हमने tune2fs स्पेस -l स्पेस /dev/sdb1 स्पेस grep फीचर, यहाँ पे हमने जो ये हैज जर्नलिंग फीचर यहाँ पे जो है इनेबल है हमारा, क्रिएट हो रखा है जब हमने ext2 को ext3 में कन्वर्ट किया था। तो अगर हम इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो वो डिसेबल हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपकी कमांड होती है tune2fs स्पेस -o, सॉरी o कैपिटल में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन देना है, ये वाला जो शिफ्ट के साथ 6 होता है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हैज जर्नल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देना है, डिस्क का नाम, जिस डिस्क के ऊपर वो इनेबल किया हुआ है हमने, तो हम SDB1 करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये क्या करे, ओनली बी क्लियर्ड व्हेन द फाइल सिस्टम इज अनमाउंटेड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले डायरेक्टरी से बाहर आ जाता हूँ, यू माउंट कर देते हैं हम डायरेक्टरी को, डाटा एंटर, और सॉरी स्लैश डाटा करना था हमें, नोट माउंटेड दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से वो कमांड रन करता हूँ, जो हमारा जो हैज जर्नल फीचर्स को अभी हम क्या कर रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं, वो इनेबल है अभी तो उसको हम डिसेबल कर रहे हैं। तो ये साइन लगा दिया हमने और किस डिस्क के ऊपर है वो एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए अभी कमांड रन हो गई सक्सेसफुली। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि वो डिसेबल हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैंने आपको जो कमांड बताई थी tune2fs स्पेस -l स्पेस /dev/sdb1 और grep फीचर एंटर करोगे तो आप देखिए जो यहाँ पे आपको ये जनरल फीचर्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे वो हट गया है, दैट मीन्स कि वो हमने डिसेबल कर दिया है। और जब ext2 फाइल सिस्टम से हम कन्वर्ट करते हैं ext3 में, तो ext2 फाइल सिस्टम आपको इस तरीके से मिलेगा। जब हम वो कन्वर्ट करेंगे 3 के अंदर, तब वो जर्नलिंग फीचर यहाँ पे ऐड होता है, क्रिएट होता है, तो इसलिए वहां पे वो ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको वापिस इनेबल करना है तो आप क्या करेंगे, वही कमांड रन करनी है। जस्ट आपको क्या करना होगा, जो हमने ये साइन लगाया है ये साइन आपको रिमूव कर देना है यहाँ से, और आप एंटर कर दोगे तो आपका यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग जनरल नोट्स डन। अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप सेम कमांड रन कर दीजिए, tune2fs -l dev/sdb grep फीचर, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको वो हैज जर्नलिंग फीचर्स दोबारा से इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब अगर मैं दोबारा से माउंट करता हूँ, माउंट
चलो मैं माउंट नहीं करता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, मैं क्या करता हूँ पहले अपनी जो डिस्क हमने क्रिएट कर रखी है उसको मैं अपनी एफएस टाइप फाइल के अंदर एंट्री कर देता हूँ उसकी, जो परमानेंट के लिए होती है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे vi/etc/fs टैब एंटर करते हैं और यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और आई की प्रेस करेंगे हम। एंटर करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं हमारी डिस्क का नाम, जो हमारी डिस्क है /dev/sdb1। ठीक है, ये डिस्क का नाम है हमारा। किसके साथ आपको माउंट करना है ये? डाटा के साथ। फाइल सिस्टम हमारा क्या है? ext4 है अभी डिफॉल्ट्स। और अब यहाँ पे 0 और 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर देंगे, WQ को प्रेस करके एंटर करते हैं, क्लियर करते हैं। अब देखिए हम पहले यहाँ पे कमांड रन करते थे mount/dev/sdb1/data। अब मुझे ये कमांड रन कर दिए तो मेरा माउंट हो गया। बट मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार यू माउंट करता हूँ, एक बार CD करके हम चले जाते हैं, पहले CD और डाटा के अंदर चले जाते हैं हम, एंटर LS करेंगे तो आपको सब कुछ मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यू माउंट कर देता हूँ एक बार, यू माउंट/डाटा। अब मेरा यू माउंट हो गया है। अगर मैं CD/डाटा के अंदर आता हूँ और LS करके देखता हूँ तो मुझे डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपल माउंट स्पेस -a कमांड रन कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक माउंट हो जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, इसकी एंट्री जो मैंने है, जो हमारी डाटा डिस्क के साथ है, जो ये मैंने अपनी fs टैब फाइल के अंदर एंट्री कर रखी है। तो जैसे ही मैं माउंट a कमांड रन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक माउंट कर देगा इसको। अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हो तो CD/डाटा करके मैं चला जाता हूँ, एंटर करते तो आपको सारा डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम परमानेंट एंट्री करवाने के लिए fs टैब फाइल के अंदर एंट्री कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी सिस्टम को अगर रिबूट भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी ये परमानेंट एंट्री हो रखी है। तो इस तरीके से हम परमानेंट एंट्री भी कर देते हैं और फाइल सिस्टम को हम कन्वर्ट करते हैं ext2 से ext3 में, ext3 से ext4 में विदाउट डाटा लॉस। तो होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देखें और एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, क्योंकि देखना सब कुछ क्लियर नहीं करता है। आप जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिकल करने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ विदाउट डाटा लॉस के, अगर मुझे करना पड़ता है तो। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको मिलते रहे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम जब भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। So thank you guys, keep watching and keep supporting. Bye bye.